हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने टाइप्स देखे थे, दो टाइप की होती है। एक थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कौन सी है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें कहाँ देखनी है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेन तो हम करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और एक बार मैं बोल देती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। जब भी आइसोमेरिज्म की बात करोगे, आइसोमर की बात करोगे तो फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है? स्टीरियो वाले में फॉर्मूला भी सेम होता है और उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पहला कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है तो दूसरा भी क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर पहला वाला कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट? लिगेंड का, वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। अराउंड द सेंट्रल metal atom is different is called स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो, यहाँ पे इसके बाद नीचे हम एक्सप्लेन इसको भी करेंगे। फिर कंटिन्यू करो। टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप के हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा कौन सा है? ऑप्टिकल। वन बाय वन दोनों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट लिखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? देखो, ज्योमेट्रिकल किसका टाइप है? स्टीरियो का ही तो टाइप है। स्टीरियो का टाइप है तो इसमें भी क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? सेम। और क्या सेम होगा? स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्या होनी है? सेम ही होनी है। और अरेंजमेंट लिगेंड का क्या होगा? अलग अलग होगा। सिर्फ इतना ही अंतर है कि लिगेंड का अरेंजमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ही हम क्या बोलते हैं? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो इसको हम समझेंगे तो अपनी ए हेडिंग कौन सी है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की लिखी होने से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर दो टर्म्स आने वाली हैं। कौन कौन सी? एक तो आएगी सिस और दूसरी कौन सी आ रही है? ट्रांस आ रही है। दो टर्म आएंगी। तो पहले अपन क्या करते हैं? सिस और ट्रांस को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ए हेडिंग लिखना सिस फॉर्म, ए हेडिंग लिख दो सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म की डेफिनेशन लिखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही नाम क्या था? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब मैंने क्या कहा था कि इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो सिस है और एक कौन सी है? ट्रांस। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों को डिफाइन करते हैं एक बार। इतना अपन रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। सिस फॉर्म में क्या होता है? टू आइडेंटिकल लिगेंड। आइडेंटिकल लिगेंड का मतलब होता है दोनों सेम लिगेंड जो होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? पास पास होंगे, एडजेसेंट टू ईच अदर। पास कितना पास होंगे? एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर दो सेम लिगेंड क्या होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर हों तो हम क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म बोलते हैं। और ट्रांस में क्या हो जाएगा? अगर दो लिगेंड जो हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री पर हो? 180 डिग्री पर, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे देखना। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आना है ये। देखो, यहाँ लिखा है कंपाउंड NI। NI के साथ कितने Br हैं? 2 Br हैं और 2 क्या है? Cl। हम ये समझते हैं कि सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। ठीक है, अब NI के साथ यहाँ पर 2 Br और 2 Cl है। अगर मैं बात करूँगी एक Br कितना बॉन्ड बनाएगा? तो एक Br तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, और 2 Br कितने बनेंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने, एक तरफ क्या लिख दिया? Br, और एक और Br है अभी यहाँ पर, ये मैंने लिखा ऐसे, दोनों Br हो गए। अब कितने Cl है यहाँ पर? 2, तो यहाँ लिखा Cl और यहाँ भी क्या लिख दिया? Cl। ठीक है, दोनों Br आ गए, दोनों Cl आ गए। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। शेप कौन सी हो गई? शेप इज स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ के लगाते हैं अपन 2 Br। तो Br कैसे लगाओगे? एक Br यहाँ लिखा, यहाँ पे दोनों Br कहाँ पर है? सेम साइड पर है, ये सेम साइड है, और कितने का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे ही होगा। और यहाँ देखो, एक Br यहाँ लगाया, एक Br यहाँ लगा दिया, ये कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का है? 180 का है। अब कौन रह गया? Cl रह गया। एक Cl यहाँ लगाया, एक Cl यहाँ लगाया। तो तुम दोनों स्ट्रक्चर को चेक करो। पहले इसको ज्वाइन और कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब तुम देख के बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में और सेकंड वाली स्ट्रक्चर में।
देखो यहाँ चेक करते हैं। देखो दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, सेम है, फॉर्मूला सेम है। एक Na है, 2 Br है और 2 क्या है Cl। एक Na है, 2 Br है और 2 क्या है Cl। और दोनों में बात करें तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ भी कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसकी शेप भी क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी भी शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। दोनों की शेप कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर। साइज़ को मत चेक करना, साइज़ छोटा बड़ा हो गया है, यहाँ पर दोनों सेम ही बनेंगे साइज़। अब तुम देखो अरेंजमेंट, यहाँ दोनों Br कहाँ पर है, सेम साइड पर है। सेम साइड मतलब इधर लेफ्ट साइड में दोनों, और एंगल कितने का है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 का है, तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई, सिस। ऐसे ही Cl को भी चेक कर सकते हो, दोनों सेम साइड पर है, राइट साइड में है यहाँ पर, और एंगल कितने का है, 90। किसी को भी देख लो तो 90 का है। यहाँ देखो Br दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 180 का। और ऐसे ही Cl को देख लो, क्योंकि Cl दोनों सेम है, और ये दोनों Cl कितने की डिग्री पर है, 180 पर। तो ये वाला कौन सा होगा, ट्रांस। सिंपल सा है, सिस को बनाना है तो तुम्हें 90 डिग्री देखना है, ट्रांस को बनाना है तो कितना देखना है, 180। ठीक है, तो ये हो गई सिस फॉर्म और ये कौन सी हो गई, ट्रांसफॉर्म। इसके बाद देखो ये सिस और ट्रांस का एग्जाम्पल हो गया। देखो ये सामने बना हुआ है स्क्वायर प्लेनर शेप है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, कहाँ कहाँ पर सिस बनेगी और कहाँ कहाँ पर ट्रांस बनेगी। सेंटर में क्या लिखा हुआ है, एम मतलब क्या है, मेटल। ठीक है, अब 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन है ना, इन चारों पर क्या है, लिगेंड प्रेजेंट है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा यहाँ पर, शायद नहीं दिख रहा, इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ लिखते हैं Ni Br2 Cl2। ठीक है, अब देखो सेंटर में तो Ni आ गया, 2 Br है, दोनों Br को रखना है, चाहे दोनों Br को रखो, दोनों Cl को रखो, किसी को भी रख सकते हैं। तो हम एक को ले लेते हैं, किसी को भी, Br को। हमने क्या किया, Br लिया, दोनों Br को रखा, एक को मैंने रखा फर्स्ट पर और दूसरे को कहाँ रखा, सेकंड पर। दोनों Br रख दिए ऐसे, ये रख दी मैंने यहाँ पर, एक Br यहाँ रखा और एक Br यहाँ रखा। अब तुम बताओ ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का है ना। तो 90 का है तो कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म। इसका मतलब अगर दो आइडेंटिकल लिगेंड, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर, जैसे Br है, या फिर दोनों क्या होंगे, Cl, कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 और 2 पे, तो क्या बनेगा, सिस फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब 2 और 3 पे रख के देखते हैं। 2 और 3 पे मैं रख के बताती हूँ, फिर नेक्स्ट वाले 2 तुम करना। देखो 2 और 3 में क्या आएगा, ऐसे रखें, ये 2 है, यहाँ पे रखा मैंने Br और एक यहाँ रख दिया। अब बताओ कितने का एंगल है, ये वाला एंगल कितने का है, 90 का ही है ना। तो 90 का है तो ये भी कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट रखो 3 और 4 करके देखो अपने आप। एक मैंने Br या Br यहाँ रख दिया, एक Br यहाँ रखा, दोनों Br मैंने, एक Br थर्ड पे रखा है, एक Br कहाँ रखा है, फोर्थ पे। कितने का एंगल बना है, ये जो एंगल है यहाँ पर कितने डिग्री का होता है, ऐसे 90 का ही तो है। तो ये भी कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस। हम ये रख रहे हैं कि Br कहाँ कहाँ पे रखेगी, सिस बनेगी। एक Br यहाँ रखा, एक Br यहाँ रख दिया ऐसे, तो ये भी कौन सा है, 90 का ही है, तो ये भी क्या हो गई, सिस फॉर्म। तो वैसे भी हमें पता है कि स्क्वायर वाले में कितने 90 डिग्री होते हैं, ये 4 90 डिग्री तो है। तो जब 4 एंगल 90 के हैं तो सिस भी स्ट्रक्चर कितनी बनेंगी, 4। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सिस वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम 2 आइडेंटिकल लिगेंड है और वो कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे आते हैं। एक रखा हुआ है फर्स्ट पर और एक कहाँ पे रखा हुआ है, थर्ड पर। आइडेंटिकल मतलब सेम लिगेंड, तो ये 2 Br है ना, इन दोनों Br को मैंने कहाँ रखा, एक को रख दिया फर्स्ट पर और दूसरे को कहाँ रखा है, थर्ड पर, ऐसे रखा है। अब बताओ ये एंगल 90 का है क्या, नहीं है ना, 90 का तो नहीं है, बल्कि क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का है। अगर ये 180 का है तो कितनी, कौन सी बनेगी, ट्रांस बनेगी। ठीक है, ऐसे ही 2 और 4 बताओ, ये वाला 2 है इधर और ये वाला 4 है, बता दो भाई अपने आप क्या होगा, ये ट्रांस ही होगा ना। ये हो गया ट्रांस। स्क्वायर प्लेनेट में हमने क्या देखा कि 4 तो बनती है सिस स्ट्रक्चर और 2 क्या बनती है, ट्रांस। लेकिन एग्ज़ाम में हमें कितनी बनानी होती है, एक सिस बनानी होती है और एक क्या बनानी होती है, ट्रांस। ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए है कि कौन कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे रखें कि सिस मिलेगी। तो अगर चारों पोजीशन ऐसे रखोगे 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 4 1, तो क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा और सिस बनेगी। और 2 पोजीशन कौन सी होंगी, ट्रांस वाली। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलनी है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें कहाँ कहाँ पर देखनी है। एक लिखा हुआ है सामने n = 4
और एक लिखा हुआ है n=6। n=4 का मतलब है कि टोटल 4 बॉन्ड बनने हैं, और n=6 का मतलब होता है कि मेटल के साथ लिगेंड, कितने लिगेंड या कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो शेप कौन सी आती है, हमने देखा था ना, जब 4 बॉन्ड बनते हैं मीथेन CH4, तो CH को ऐसे ही बनाते हैं, और ये वाली शेप कौन सी होती है बोलो, ये वाली शेप होती है टेट्राहेड्रल। तो जब 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं तो शेप कौन सी आती है, टेट्राहेड्रल आती है। अच्छा, 4 बॉन्ड में सिर्फ टेट्राहेड्रल ही आएगी क्या, और भी तो आती है। अभी देखिए हमने ये वाली शेप कौन सी थी, ये वाली शेप स्क्वायर प्लेनर। तो जब 4 बॉन्ड बनते हैं तो 2 टाइप की शेप आती है, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये तो हो गई 4 की बात। और 6 वाले में शेप कौन सी आती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये होती है, ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर। ऐसे कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल शेप कब आती है, जब हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3। स्क्वायर प्लेनर कब आती है, dsp2। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिया Ni, और यहाँ लिखा CO, और ये लिख दिया 4। Ni के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना। अब मैं तुमसे कहूँ कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो तुम कौन सी स्ट्रक्चर बनाओगे, टेट्राहेड्रल बनाओगे या स्क्वायर प्लेनर बनाओगे। तो कौन सी शेप बननी है वो किस पर डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पर। sp3 होगा टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वाला, sp3 कब आना है, dsp2 कब आना है, ये हम पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ बनती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो और किसका हो, 180 का। टेट्राहेड्रल को देखो तुम, देखो स्क्वायर प्लेनर तो हमने अभी अभी देखा है कि 2 सिमिलर ग्रुप होंगे, 90 होगा और कौन सा होगा, 180। मुझे टेट्राहेड्रल की बात करनी है यहाँ पर। टेट्राहेड्रल ये है ना, ये टेट्राहेड्रल है। अब तुम पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें कोई भी एंगल 90 का है क्या, नहीं है। टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है जनरल बात करें तो, और 90 डिग्री नहीं है, और ना ही इसके पर पे यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कोई है जो 180 का बना है। अभी सिर्फ इतना समझो कि टेट्राहेड्रल में ना तो 90 डिग्री का होता है और ना ही कौन सा होता है, 180 का। तो जब 90 भी नहीं 180 भी नहीं, तो सिस और ट्रांस बनेगी क्या, नहीं बनेगी। सिस ट्रांस नहीं बनेगी तो टेट्राहेड्रल क्या नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, टेट्राहेड्रल को हम क्या देखते हैं कि जो 2 सिमिलर ग्रुप हैं, 2 सिमिलर ग्रुप कौन से। अब देखो इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल में जैसे मैं कहूँ तुमसे 2 BR, तो दोनों BR यहाँ आ गए, है ना। चलो इसको तो हमने मान लिया कि दोनों सेम साइड पर है। अब देखो Cl, एक इधर एक इधर, और इसके बाद क्या होना चाहिए था, दोनों BR एक साथ, और दोनों Cl कहाँ होने चाहिए थे, एक साथ होने चाहिए थे। यहाँ पर तो ये तीनों ही कहाँ पर आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं ना। जबकि होता क्या है, दोनों BR एक साइड पे आने चाहिए और दोनों Cl सेम साइड पे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तीनों ही एक साथ है। और जब 3 एक साथ हैं तो इसका मतलब हमें आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर में तो मिलती है, लेकिन टेट्राहेड्रल शेप में नहीं मिलेगी। तो अगर एग्जाम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है, यानी सिस और ट्रांस का क्वेश्चन आता है, तो तुम क्या याद रखोगे, 4 बॉन्ड बनने चाहिए, या तो 4 बॉन्ड बनेंगे या फिर कितने बनेंगे, 6 बॉन्ड फॉर्म होंगे, या तो 4 या फिर कितने होंगे, 4 और 6। अगर 4 बॉन्ड हैं तो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, कौन सी शेप बनाओगे, स्क्वायर प्लेनर, कौन सी नहीं बनाओगे, टेट्राहेड्रल, और 6 वाले में क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अब इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर शेप। ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर शेप। इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है हेडिंग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट Ma2B2। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। M का मतलब क्या है, यहाँ पर मेटल, मेटल है लिखा हुआ है। A और B क्या है, A यूनिडेंटेड लिगेंड और B भी क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड, दोनों ही है। A क्या है यहाँ पर, लिगेंड ऐसा जो एक बॉन्ड बनाएगा, तो एक A जो होगा वो एक बॉन्ड बनाएगा, तो 2 A कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, है ना। ऐसे ही बात करें किसकी, B की, बताओ एक B यूनिडेंटेड है ना, यूनि मतलब एक B बनाएगा एक बॉन्ड, तो 2 B कितने बनाएंगे, 2 B बनाएंगे 4 बॉन्ड। ऐसे ही तो होगा, एक A बनाएगा एक बॉन्ड, 2 बनाएंगे 2 बॉन्ड, ये भी 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल कितने बन गए, 4। और टोटल 4 बन गए तो शेप कौन सी आनी है, स्क्वायर प्लेनर। इसको बनाते हैं हम स्क्वायर प्लेनर, ये बन गई स्क्वायर प्लेनर शेप।
ठीक है, ऐसे ही एक और बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप, ये लिखा मेटल, ऐसे ये मेटल, तुम चाहो तो ऐसे शो कर दो, ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अपन ग्रुप बाद में लगा देंगे, ये डेटिव बॉन्ड तो बनना ही है, इतना कर दिया, डेटिव बॉन्ड अच्छे से लगा देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेटल मैंने लिखी दिया सेंटर में, 2 ए लगानी है, लगाओ भाई 2 ए, कहाँ पे लगाएं, जहाँ मर्जी हो वहाँ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा ए, दोनों ए आ गए, यहाँ पे क्या आएगा बी, और यहाँ पर भी क्या आएगा बी। तो बताओ ये क्या बन गई, ये बन गई अपनी कौन सी स्ट्रक्चर, सिस। अगर मैंने सिस बना दी तो तुम ट्रांस बनाओ, बना के देखो एक बार, देखो ए तो लगा दिया। अब जो ट्रांस बनाना है, ट्रांस का मतलब कितना डिग्री, 180, तो ए यहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा बी, इसका 180 यहाँ आ जाएगा, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, इसी कंपाउंड का अपन एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखा अभी हमने डिस्कस कर लिया था वैसे ही, NiBr2Cl2, इसको तुम अपने आप करोगे। ठीक है, ये वैसे मैंने बता भी दिया था, तो तुम इसको अपने आप डिस्कस कर, अपने आप देखो कैसे बनेगा और बनाओ। अपन करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर MA2BC, पहले क्या था A2B2 था, अब क्या है यहाँ पर A2BC। देख लिया, इस कंपाउंड को मेरे कहने पर एक बार और देखो और ये बताओ तुम इसमें कि M मतलब क्या हो गया, जानते हो भाई M मतलब क्या है, मेटल। और जो लिखा है यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है और क्या लिखा है C, तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट क्या होता है, मेटल होता है, बाकी सारे जो आएंगे वो सब क्या होंगे, लिगेंड। तो A भी क्या है, लिगेंड है, B भी क्या है, लिगेंड, और C भी क्या है, लिगेंड। A B C तीनों ही क्या है, लिगेंड। ठीक है, अब ये देखो टोटल कितने बॉन्ड बनने वाले हैं। मेटल तो कहाँ पर आना है, सेंटर में आना है, मेटल का तो काम ही सेंटर में बैठा दो उसको, हो गया। अब देखो ए है, तो बताओ एक ए कितने बॉन्ड बनाएगा, सोचो, आराम से सोचो, मुझे तो तुम दिख नहीं रहे हो कि मुझे पता लगे कि तुम आंसर क्या रिप्लाई कर रहे हो। ए कितने बॉन्ड बनाएगा, देखो नीचे लिखा हुआ है यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड का मतलब होता है एक बॉन्ड बनाएगा, एक ए बनाएगा एक बॉन्ड, तो 2 है ना अपने पास ए, तो 2 है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये जो ए है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 2 बॉन्ड बनाने वाला है। 2 बॉन्ड यहाँ से बने, एक बनाएगा बी और एक बनाएगा सी, टोटल बॉन्ड कितने बन गए, 4। एंड द 4 बॉन्ड मीन्स शेप कौन सी आनी है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमें दे रखा है उसमें शेप कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब बनाते हैं इसमें, चलो तुम अपने आप ट्राई करो सिस कैसे बनेगी। जब भी सिस और ट्रांस बनानी होती है तो हमें कौन से लिगेंड देखने होते हैं, हमें देखने होते हैं सिमिलर लिगेंड। सिमिलर को हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल लिगेंड। तो तुम देखो इसमें कौन से लिगेंड है जो सेम है, बी तो एक ही है, कोई फ़ायदा ही नहीं, सी भी एक ही है, कोई फ़ायदा नहीं, ए कितने हैं यहाँ पर, ए 2 है ना, ए 2 है तो क्या करोगे, ये दोनों कौन से लिगेंड हो गए, सिमिलर लिगेंड है, लगाओ दोनों ए को सिस पोजीशन पर। कैसे लगाओगे, अपने आप करके देखो, देखो ये लगा दिया मैंने दोनों ए की पोजीशन सिस, 90 डिग्री बन गया ना। अब एक तो बी रह गया और एक क्या रह गया, सी, लगा दो, एक बी और एक क्या है, सी। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चेक किसको करना है, ए को, सिमिलर लिगेंड, ये दोनों ही तो सिमिलर है, इन दोनों को चेक करो कितना डिग्री, 90, कौन सी बन गई, सिस। बनाओ, ट्रांस कैसे बनाओगे, अच्छा कौन से लिगेंड को देखोगे, सिमिलर, सिमिलर कौन है, ए है ना, 2 हैं और दोनों ए सेम ही है, तो ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पर ए, बी और सी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम तो कौन कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो ए वाली पोजीशन कौन सी है, ट्रांस, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई यहाँ पर, ट्रांस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं सेकंड वाले की, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल, ये लिखा है CO NH3 होल ट्वाइस Br और यहाँ लिखा CO। चलो बनाओ इसको अपने आप, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो। ठीक है, मैं तो बना ही दूँगी, तुम देखो तुम्हें कितना समझ में आया है। सबसे पहले मेटल देखो, चलो मैं बोलती जाती हूँ, तुम अपने आप ट्राई करो। सबसे पहले मेटल देखो, मेटल कौन है, कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, कहाँ पर आना है, ये सेंटर में, लगा दो इसको, सेंटर में लगा दोगे। फिर देखो बॉन्ड कितने बनने हैं टोटल, NH3, कितने NH3 है, 2, तो एक NH3 बनाएगा एक बॉन्ड, तो 2 कितने बनाएंगे, 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड किससे बने, Br से, और फोर्थ किससे बनना है, Cl से, 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड का मतलब शेप कौन सी आएगी, बताओ, स्क्वायर प्लेनर बना देंगे, स्क्वायर प्लेनर बनी हुई है, मैं इसी में कर देती हूँ, तुम दोबारा बनाना। क्या करोगे, NH3 लगा दें, तो NH3 लगा दिए यहाँ पे, ऐसे NH3 कहाँ लगाए, चलो यहीं लगा दिए, NH3 ऐसे ही लगाया तुमने।
और यहाँ पे क्या आएगा बी आर, यहाँ पे क्या आएगा सी एल। अभी लिखना मत, यहाँ पे क्या आएगा बी आर और यहाँ पे क्या आ गया सी एल। तुम बताओ क्या ये सिस है क्या, चेक करो क्या ये सिस है क्या, है ना। NH3 कहाँ पर है, सेम साइड पर। अभी नोट मत करना कहाँ पर है, सेम साइड पर है। कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 पर है। जब ये दोनों 90 पर है तो कौन सी फॉर्म बन गई, सिस, करेक्ट है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्यों रोका है कि अभी नोट मत करना, क्योंकि यहाँ पे बताओ लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है ना। तो ये बताओ लोन पेयर देगा कौन, नाइट्रोजन। बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। और हमने यहाँ पे क्या शो कर रखा है, हाइड्रोजन। तो इसको तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखोगे, अगर तुमने इस वे में लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है H3 N, और ये क्या हो गया S3। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आप इसे हो गया सिस। अब इसको नोट कर लो, ट्रांस बनाओ। ट्रांस कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखें, NH3 NH3। ट्रांस है ना, 180 पे आएगा, 180 पे आएगा तो यहाँ कर देते हैं NH3, यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ पे कौन आ गया Cl, बन गया ट्रांस। हो गए 2 एग्जाम्पल। अब स्क्वायर प्लेनर का एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया है, उसको और सॉल्व करते हैं। स्क्वायर प्लेनर का एक लास्ट एग्जाम्पल और है, उसे और करते हैं। देखो अभी तक तुमने जो पढ़ा था ना वो इजी था, इसको तुम अच्छे से समझो। MAB का होल ट्वाइस। इसमें देखो एक बात ध्यान रखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी लगाया है, देखो यहाँ पे देखा, अब देखा भाई AB ब्रैकेट लगा हुआ है। अभी तक मैंने क्या लिखा था, M लिखा था A2 और ये क्या लिखा था B2, कोई स्मॉल ब्रैकेट नहीं था, डायरेक्ट ऐसे था। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा था हमने, ऐसे लिखा था MA2BC। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये कौन सा लिगेंड है, बाईडेंटेड लिगेंड। बाईडेंटेड लिगेंड क्या था, जैसे यहाँ लिखा CH2 NH2 और ये भी क्या है यहाँ पर NH2। पूरा कंपाउंड तो एक ही है, कंपाउंड तो पूरा एक ही है, लेकिन एक ही कंपाउंड में डोनर एटम कितने हैं, एक ही कंपाउंड में डोनर एटम 2 हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाईडेंटेड, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट नहीं लगाना स्मॉल ब्रैकेट, तो ये यूनिडेंटेड है, एक डोनर एटम एक बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा एक, तो 2 बनाएंगे 2। इसका मतलब है, सिर्फ मैं ऐसे लिखूंगी रख ए और ये क्या लिखा हुआ है बी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो डोनर एटम कितने हो गए, 2 डोनर एटम है, एक तो ए है और एक कौन है यहाँ पर बी। अब अगर मैं कहूँगी इसमें बताओ कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो अब कितने हो गए, इसका मतलब है ए बी कितनी बार है, 2 बार, 2 बार है तो कितने डोनर एटम हो गए, 4। देखो दोबारा समझो, यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने, चलो इसको देखो, ये है ना यहाँ पर, इसको देखो पहले, ये N ये N, कितने डोनर एटम है, 2 है, और दोनों डोनर एटम कैसे हैं, सेम ही तो है। तो N को लिखा मैंने A, इस वाले N को भी क्या लिखा A। 2 डोनर एटम है और दोनों कैसे हैं, सेम है, और ये एक ही कंपाउंड में है ना, एक ही में, तो हमने क्या लगा दिया ऐसे। इसका मतलब है एक कंपाउंड में कितने डोनर एटम, 2, और ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया ट्वाइस, कितने हो गए अभी, 4 हो गए ना, और 4 हो गए तो शेप कौन सी आएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये थी, यहाँ देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों डोनर एटम कैसे हैं, सेम है। 2 डोनर एटम मतलब कौन सा लिगेंड, 2 डोनर एटम का मतलब होता है बाईडेंटेड लिगेंड, यही होगा ना। और इसके बाद हम बात करें कि दोनों डोनर एटम कैसे, सेम, ए लिखा हुआ है सिमेट्रिक, यहाँ ए और यहाँ पे क्या है बी, 2 डोनर एटम है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे ओ है, थोड़ी देर के लिए, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं पर तुम इमेजिन कर लो ओ है। अब बताओ कितने डोनर एटम है, 2 है ना, लेकिन दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी। अब एक में कितने डोनर एटम, 2, तो 2 में कितने आ गए, 4, ठीक है। तो इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है बाईडेंटेड लिगेंड। करते हैं इसको, देखो इसको अच्छे से समझना कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। मेटल लिख दिया मैंने, स्क्वायर प्लेनर बन गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए बी, ए और ये क्या लिख दिया बी, ठीक है। तो तुम बताओ यहाँ पर ए ने ऐसे बॉन्ड बनाया ना, ये कौन सा लिगेंड होता है बताओ, एक ही बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड, या फिर क्या बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, जैसे Cl है, Br है, ऐसी तो होगा। लेकिन ये जो दोनों डोनर एटम है वो एक साथ है, एक ही कंपाउंड में, एक ही में है, तो इन दोनों को हमें ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम ये नहीं लगाओगे ना तो इसका मतलब कौन सा बन जाएगा, मोनोडेंटेड। और ऐसे मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक ही जगह पर है, एक साइड से ए आ रहा है और एक साइड से क्या आ रहा है, बी आ रहा है दोनों कहाँ पर, एक ही कंपाउंड में। अब इसको मैंने एक और बनाया, कितने ऐसे 2 है ना, तो 2 है तो एक और बनाओ। ये बनाया मैंने ए, यहाँ लिखा बी
और ये कर दिया ऐसे, इतना ठीक है। आप बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर है, पहचानो इसको। कैसे करें? सिमिलर ग्रुप देखो कौन है सिमिलर, यहाँ ए और यहाँ पर भी कौन है, ए और ए। ऐसे देखो इसको, ये तो है ए और ए है ना, कितना डिग्री 90। चलो तुम ए को मत देखो, तुम क्या, तुम मैम बी को दिखा दो, बी को देख लो भाई, ये लो, ये बी है, ये बी है, ऐसे लगा दो, ये लगा दिया यहाँ पर। आप बताओ कितना डिग्री 90। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है, ये जो डायग्राम है वो किसका बना है, सिस का। इतना ठीक है। अब सिस तो बन गया, अब ट्रांस कैसे बना है, ट्रांस भी बन जाएगा। कैसे बनेगा ट्रांस, देखो अब देखो ट्रांस बनाते हैं। देखो मैंने क्या किया है, ए बी है ना, इस साइड में बना देना, मैंने स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ बना दिया ए बी, और यहाँ पर भी क्या आएगा ए बी। एक को तो मैंने सेम रखा। अब देखो जो ए बी लिगेंड है, उस ए बी लिगेंड की बात करोगे तो ज़रूरी है क्या कि ए ऊपर ही बॉन्ड बना है, ए ऊपर बना है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी। दोनों पॉसिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि एक बार तो दोनों ए को हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए यहाँ आ जाए, बी यहाँ आ जाए, और ये क्या बन गया, ऐसे। ठीक है, इसको देखो एक बार, देखा एक बार मेरे कहने पर एक बार और देखो, और इसमें बताना यहाँ पर दोनों जो ए हैं उनमें दोनों ए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री पर हैं, कितने डिग्री पर हैं। तो यहाँ पे ए और ए ऐसे ही तो है, ये वाला ए और एक ये वाला ए, दोनों ए ऐसे 180, और 180 का मतलब क्या हो गया, ट्रांस। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक में शो करे, जिस ट्रांस दोनों बन गए। एक बात तो लिख देना, ए और बी दोनों अलग अलग है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब इसका एक हमें एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलो यहाँ लिखा मैंने एग्जाम्पल में, अपने सिलेबस वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा PT, ये लिखा हुआ है, और GLY, और ये क्या हो गया 2। ठीक है, अब तुम सोचो कि GLY क्या है, पता नहीं क्या होता है, भूल गए, नहीं ध्यान है ना। एक काम करो, अपनी कॉपी में टाइप ऑफ लिगेंड निकालो, देखो एक बार पेज पर पलट के देखो, और उसमें देखो तुम कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में मैंने 2 लिखवाए थे, एक सिमेट्रिक और एक कौन सा था, असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक वाले में देखो एग्जाम्पल क्या था, असिमेट्रिक का एग्जाम्पल देखो एक बार, जब तक मैं GLY की स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखो ये सामने लिखा हुआ है ग्लाइसिनेटो, CH2 NH2 COO नेगेटिव। डोनर एटम की बात करूँ, कितने डोनर एटम है, 2 है, एक नाइट्रोजन और एक कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, और दोनों डोनर एटम कैसे हैं, अलग अलग है, तो ये कौन सा हो गया, असिमेट्रिक। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते कैसे करोगे, एक तो मैंने यहाँ लिखा N, क्योंकि डोनर एटम लोन पेयर वाला कौन है, N नाइट्रोजन। इसके बाद यहाँ लिखा मैंने H2, कहीं पे भी लिख दो H2 को, यहाँ लिख दिया। इसमें डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन है, वो लिख दिया, बाकी सबको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ऐसे लिखोगे ना तो इसका मतलब होता है एक ही बॉन्ड बनाना है, यूनिडेंटेड। लेकिन ये पूरा ग्रुप कहाँ पर है, ऐसे लिखूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ, COO नेगेटिव, CH2, और ये हो गया। इस पूरे कंपाउंड को लिखना है हमें, तो ये हो गया यहाँ पे ऐसे और ये। ठीक है, ये बन गया, एक नेगेटिव लगा दूँ, ये ऐसे। अब यहाँ देखो इसमें सेम है, NH2, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या आएगा, COO नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव भले ही शो मत करो क्योंकि नेगेटिव वाला लोन पेयर दे रहा है। अपने पास कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, सिस। अब ट्रांस बनाओ, कैसे बनाओगे ट्रांस, ट्रांस बनाओ कैसे बनाओगे, मैं इसी में कर देती हूँ। देखो तुम साइड में दोबारा बना लेना, मैं इसी में करेक्शन कर लेती हूँ। जो अपना एक ग्रुप है ना वो तो सेम ही रहेगा, ये वाला, ये तो सेम ही रहना है। अब इसको चेंज कर दो, कैसे करोगी, COO कहाँ लिया है, ऊपर, ऐसे कर देते हैं COO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, ये यहाँ पे कौन है, CH2। अब तुम देख लो यहाँ पे ये वाला NH2 इधर, ये वाला NH2 इधर, कितने का एंगल है, 180। तो पहले वाली कौन सी थी, सिस, अब वाली कौन सी बन गई, ट्रांस। ठीक है, ये अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर शेप में कंप्लीट हो गया है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप में GI, ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे अब। अच्छा, अब तुमने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन लेकर जाओ, सॉल्व करना अपने आप।
ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ये तुम्हारा अपने आप क्वेश्चन करना है, ये तुम्हें MAA होल ट्वाइस यहाँ लिखा हुआ है। अब AA होल ट्वाइस इसी का एग्जांपल ये लिखा हुआ है। इसमें एक तो तुम्हें सीस और ट्रांस बताने हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है, सीस और ट्रांस बताने हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। और दूसरा AA क्या है, सिमेट्रिक लिगेंड है या असिमेट्रिक है। तो इतना मैं बता देती हूँ, वैसे ही कोरोना की टेंशन और तुम्हें इतना सारा काम और मिल जाए तो फिर तो इसको मैं बता देती हूँ। ये AA सेम है ना, सेम है तो सिमेट्रिक, यहाँ लिखा सिमेट्रिक, और दो डोनर एटम है तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, अब तुम इसको आगे अपने आप सॉल्व करना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी तक कोरोना की कंडीशन सॉल्व नहीं हुई है, सो स्टे एट होम, दैट्स ऑल।